कीटोजेनिक डाइट क्या ये हार्ट के लिए हेल्दी है या नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अशफाक चटाईवाला, फिटनेस कोच एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने के बाद क्या वो हार्ट के लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। सो हार्ट हेल्थ के बारे में बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक कीटोजेनिक डाइट या कीटोजेनिक अप्रोच क्या होता है। कीटोजेनिक डाइट में होता है हाई हेल्दी फैट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन गुड क्वालिटी प्रोटीन ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम होता है। और जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंटल और कार्ब्स विच यू कैन नॉट अवॉइड, जो अवॉइड नहीं कर सकते वो खाने में आ ही जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ टू समराइज। इस वीडियो में हम कीटोजेनिक डाइट के डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट और कीटोजेनिक अप्रोच अप्लाई करने के बाद हार्ट हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट होता है। सो कीटोजेनिक डाइट में होता क्या है कि बॉडी जो अपना एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज से स्विच करता है कीटोन्स पे, और कीटोन्स का जो एफिशिएंसी है वो ब्रेन के लिए और जनरली बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है कंपेयर टू ग्लूकोज। सो कीटोजेनिक डाइट के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं जो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कीटोजेनिक डाइट का जो इफ़ेक्ट होता है इट टेक्स लॉन्ग टाइम, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ये कीटोजेनिक डाइट शॉर्ट टर्म नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म में उसको फॉलो करके उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। यू शुड हैव पेशेंस इन दैट, और काफ़ी हद तक विल पावर भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि जो एडिक्टिव चीज़ें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी एडिक्टिव टू ईट। अगर आप राइस है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का फूड फॉर्म है वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्टार्ची एंड शुगरी। सो पेशेंस एंड विल पावर की भी ज़रूरत है टू सी द गुड इफेक्ट्स ऑफ कीटोजेनिक डाइट। सो हार्ट हेल्थ पे कीटोजेनिक डाइट का नेगेटिव इफेक्ट होता है या पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा एज वी प्रोसीड इन द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ है कि लिपिड प्रोफाइल पे उसका क्या इफेक्ट होगा। सो सबसे पहले जब हम कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम हो रहा है और हो गया है ऑलरेडी। तो उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरत कम पड़ती है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो बॉडी में ग्लूकोज भी कम बनेगा। ठीक है, फिर भी बॉडी अपना मिनिमम जो ग्लूकोज रिक्वायर्ड है वो मेंटेन करेगा। बॉडी हैज़ दैट कैपेबिलिटी। बॉडी को बाहर से शुगर की ज़रूरत नहीं होती, ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपने आप ग्लूकोज बना सकता है बॉडी। ठीक है, सो कीटोजेनिक डाइट में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि शुगर बाहर से हम कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं। तो इंसुलिन लेवल्स कम होने की वजह से उसका जो इफेक्ट आता है हार्ट पे, जो इफेक्ट आता है हार्ट हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहली चीज़ है कि इंसुलिन कम बनने की वजह से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी कम हो जाता है। सो लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है दैट इज़ रिड्यूस्ड। उसकी वजह से जो एलडीएल पे जो इम्पैक्ट है कि एलडीएल कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। और वो क्यों होता है? बिकॉज इंसुलिन इटसेल्फ, इंसुलिन एक ट्रिगर करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, और जब इंसुलिन ही कम बन रहा है बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि एचडीएल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज हम ज़्यादा फैट खा रहे हैं, हाई प्रोटीन फूड खा रहे हैं। तो एचडीएल होता क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन काफ़ी डेंस होता है और वो क्या करता है बॉडी में से जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसी कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर की तरफ लेकर जाता है। सो मेरा ये खुद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो मैं मेरे रिपोर्ट से आपको बताऊंगा। तो मेरा दिसंबर 2024 का जो रिपोर्ट है लिपिड प्रोफाइल का वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो इसमें आप देख सकते हो कि आफ्टर फॉलोइंग कीटोजेनिक डाइट फॉर मोर देन 4 years, 4 साल से भी ज़्यादा मैंने कीटोजेनिक डाइट फॉलो किया है, हाई फैट हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट। सो आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है, जो ऑप्टिमल रेंज है 200, उससे भी कम है। मेरा डाइट जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, हाई फैट डाइट है, फिर भी मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 172 ही है, राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्राइग्लिसराइड्स, जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आता है, ट्राइग्लिसराइड्स एलडीएल और वीएलडीएल के नंबर्स अच्छे नहीं होते, हाई रहता है। सो मेरा
ट्राइग्लिसराइड्स है सिर्फ 68, जो कि 150 से भी कम होना चाहिए, जो 150 तो काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप लो कार्ब डाइट पे हो, सो ऑप्टिमल नंबर इज समवेयर अराउंड 50, सो माइन इज 68, जो कि काफ़ी बेटर है। HDL मेरा है 46, सो अगर 40 से कम है तो इट्स अ रिस्क, वो कम माना जाता है, लेकिन मेरा है 46 विच इज़ सफिशिएंट फॉर मी मे बी, और दैट इज़ अ गुड नंबर। LDL जो है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को वरीसम रहता है, वो है LDL कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो इसलिए रहता है बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल। सो LDL को माना जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, राइट, बट सारे LDL पार्टिकल्स बैड नहीं होते। सो यहाँ रिपोर्ट में देख सकते हो कि मेरा LDL जो है वो भी 112 है, विच इज़ नॉट वेरी हाई एंड नॉट टू लो ऑल्सो, राइट। सो ऑप्टिमल इज समवेयर बिलो 100 और मेरा 112 है। सो व्हेन अ पर्सन इज ऑन कीटोजेनिक डाइट, जब हम हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर बार LDL के जो नंबर है, दैट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल ही है, राइट। सो LDL में भी देर आर गुड LDL पार्टिकल्स एंड बैड LDL पार्टिकल्स, तो वो एक अलग से पूरा टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट LDL इज एज पर द रिपोर्ट इट इज़ इन कंट्रोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है VLDL, जो ज़्यादातर अगर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा है, सो ये VLDL हो गया वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है। सो VLDL जो है वो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होता है। सो जैसे जैसे VLDL ट्राइग्लिसराइड्स को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ता है, दैट वो ही खुद कन्वर्ट हो जाता है IDL में, जो है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसके बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL में। सो अगर VLDL का नंबर ज़्यादा है, दैट मीन्स ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा है और LDL भी ज़्यादा है। सो अगर VLDL का नंबर कंट्रोल में है, सो मेरे रिपोर्ट में है 13.62, विच इज़ वेरी लो, बिलो 40। सो दैट इज़ बिकॉज वो इसलिए है कि ट्राइग्लिसराइड्स मेरे कम है। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट जो है, लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट जो है, दैट इज़ वेरी मच इन कंट्रोल। इतने साल कीटोजेनिक डाइट, हाई फैट हाई प्रोटीन हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाने के बाद भी द लिपिड प्रोफाइल लुक्स टू बी ओके। सो अगला बेनिफिट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कीटोजेनिक डाइट के बाद कम हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हम कीटोजेनिक डाइट पे नहीं होते, अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते तो क्या होता है। सो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में बॉडी में ऑब्वियसली शुगर ज़्यादा बनेगा, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। सो जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैट और प्रोटीन को बाइंड करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। ब्लड में जो भी फैट एंड प्रोटीन है उसको ज़्यादा अगर शुगर हुआ तो वो बाइंड कर सकता है प्रोटीन को और फैट को। सो बॉडी में एक कंपोनेंट बनता है जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स, AGEs। सो AGE कंपाउंड्स बॉडी में नेचुरली फॉर्म होते हैं, नेचुरली बनते ही हैं, बट अगर शुगर लेवल्स बॉडी में ज़्यादा रहेंगे तो AGE कंपाउंड्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे। सो AGE कंपाउंड्स जितने ज़्यादा होंगे उतना सेल डैमेज ज़्यादा होगा। AGE कंपाउंड जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होकर प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी डैमेज कर सकते हैं, फैट्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है उसको डैमेज कर सकते हैं, और जितना डैमेज ज़्यादा होगा उतना बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होगा, जिससे इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं AGE कंपाउंड्स के इंक्रीज होने के बाद, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, और ये सारे इवेंट्स होने के बाद इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हार्ट डिजीज होने के चांसेस को, रिस्क को बढ़ा देता है। सो बेसिकली इस इफेक्ट को कम कैसे करें, AGE का जो इफेक्ट है बॉडी में उसको कम कैसे करें। सो जब हम कीटोजेनिक डाइट पे जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल्स विल कम डाउन, बॉडी में ज़्यादा शुगर स्पाइक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली AGE कंपाउंड विल बी इन लेस क्वांटिटी, कम बनेगा वो। सो जब AGE कंपाउंड्स कम होंगे तो डैमेज भी कम होगा, सो दैट इज़ वन इफेक्ट।
और जो डैमेज हो भी रहा है वो कीटोजेनिक डाइट पे बॉडी में जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। उसकी वजह से जो डैमेज हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट्स विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट बेनिफिट जो है कीटोजेनिक डाइट का वो है इम्प्रूव ब्लड प्रेशर और हेल्दी ब्लड वेसल्स। सो हमारे बॉडी में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड वैसे ही जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो ब्लड प्रेशर हाई रहने के चांसेस भी रह सकते हैं। जैसे स्ट्रेस में, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में बॉडी क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। सो कीटोजेनिक डाइट इंप्लीमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी रिड्यूस हो जाता है, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और वो रिड्यूस होने की वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग नॉर्मल। सो जो इफेक्ट स्ट्रेस कम होने की वजह से होता है बॉडी में, काम डाउन हो जाता है बॉडी, वही सेम इफेक्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। वो कीटोजेनिक डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़े से डायलेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वेजो डायलेशन। सो जो प्रेशर आ रहा है ब्लड वेसल्स की वॉल पे, वो प्रेशर कम हो जाता है बिकॉज द ब्लड वेसल्स आर स्लाइटली फ्लेक्सिबल एंड दे आर एक्सपांडिंग because of the nitric oxide production in the body, right? So that also again controls the blood pressure. तो अगर blood vessels restrict हो रही है बहुत, उसकी वजह से blood pressure बढ़ रहा है, right? So vasodilation से वो थोड़ा relax हो जाएगा and then it will reduce the blood pressure. Basically जो blood vessels की stiffness है उसको थोड़ा कम करेगा वो। So obviously ketogenic diet पे जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो भी कम हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा तो जो ब्लड वेसल्स की जो स्मूथनेस है वो मेंटेन रहेगी, बिकॉज ब्लड वेसल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन की वजह से, जैसे हम रास्ते में जो खड्डे होते हैं, अगर मान लीजिए पूरा रोड स्मूथ है तो हाउ द व्हीकल्स विल ऑल्सो, व्हीकल्स कैसे स्मूथली ट्रैवल कर सकते हैं, वैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड स्मूथली ट्रैवल करेगा एंड वो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो डैमेज है वो कम हो जाएगा एंड दैट विल अगेन ऑटोमेटिकली रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीटोजेनिक डाइट की वजह से जो वेट लॉस होगा, अगर 5 kg 1 kg जो भी वेट लॉस हो रहा है उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है। सो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द वेट, जैसे जैसे बॉडी में फैट टिश्यू बढ़ता है वैसे वैसे ब्रांचेज ऑफ ब्लड वेसल्स भी बढ़ेंगे, राइट? सो वो कैपिलरीज भी ऐड हो जाएगी। हार्ट अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करता है बिकॉज इट हैज़ टू पंप द ब्लड इन मोर सरफेस एरिया, सो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। सो वेट रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के चांसेस है। सो फाइनली ये तीनों चीज़ें जैसे कि इम्प्रूव्ड लिपिड प्रोफाइल, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्प्रूव्ड ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करेगी कीटोजेनिक डाइट लेने के बाद एंड इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो अपना हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है, आर्टरीज ज़्यादा क्लीन रह सकती है, उसकी डैमेज कम हो सकता है। ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हेल्प करेंगे ज़्यादा अच्छे से आर्टरीज को क्लीन रखने में, जो है फिश ऑयल है विच हैज़ फिश ऑयल, वो भी वही लेना है जिसमें EPA और DHA ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में है। सो ऑल दी अदर सप्लीमेंट्स विल ऑल्सो हेल्प, बट इन जनरल अगर आप प्योरली सिर्फ फूड पे रिलाई करते हो कीटोजेनिक डाइट पे, वो भी काफ़ी हद तक आपका हार्ट हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है एंड योर लिपिड प्रोफाइल, आपका लिपिड प्रोफाइल काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा सकता है आफ्टर फॉलोइंग कीटोजेनिक डाइट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा जिन लोगों को ये समझना है कि कीटोजेनिक डाइट कैसे बॉडी पे काम करता है। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस हो किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन, ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो आएगा, नॉलेज रिलेटेड वीडियो, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।